बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीलॉग में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो सबसे अहम पॉइंट है जो कि पाकिस्तान में भी अब अफगान मुहाजिरीन की जो रिपेट्रिएशन का अमल था उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। फाइनली उस सूबे से अफगान मुहाजिरीन को एक डेडलाइन दी गई है जिसके हवाले से जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि वहाँ से हमारे साथ जो ताउन है वो नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अलावा ईरान ने क्योंकि अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का अमल जारी किया है तो उन्होंने अब मजीद जो अफगान मुहाजिरीन ईरान में अब बाकी रहते हैं उनके हवाले से भी एक फाइनल डेडलाइन दी है। इसके अलावा ताजिकिस्तान ने भी अब दोबारा से क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जब आपके साथ शेयर किया था तो जो ताजिकिस्तान की हुकूमत थी उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अब उनकी जानिब से कंफर्म जो फाइनल डेडलाइन है अफगान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने के हवाले से वो दी गई है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से भी अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से एक अहम जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। और इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज वज़ारत खारजा में जो मोफा में जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वीकली उसमें भी अफगान मुहाजिरीन यानी प्योर कार्ड होल्डर्स के हवाले से कुछ अहम सवाल हुए और उनका जवाब जो है वो जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है उन्होंने दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में चलते चलते जो गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अफगानिस्तान और अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो गुफ्तगू की उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इसके ऊपर डीपली बात करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि मैंने इन सबको एक वीडियो में मैंने कोशिश कर रही हूँ कि कम और वक्त में और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ से भी अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो अहम खबर सामने आई है उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब अफगानिस्तान में जो अमन की सूरत हाल है वो वापस से ठीक हो चुकी है। हालात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी जो है अफगानिस्तान में आ रही है। तो अब वो अफगान मुहाजिरीन जो उस वक्त जब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर जाकर पनाह लिया हुआ था और उनको एक जो टेम्परेरी स्टेटस वहाँ पर दिया गया था। जिस तरीके से पाकिस्तान में प्योर कार्ड होल्डर्स हैं इसी तरीके से वहाँ पे जो उनको टेम्परेरी स्टेटस दी गई थी आर्जी, उस आर्जी स्टेटस को अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर एक इदारा था महकमा जिसमें जो लोग यानी कि इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेशन के हवाले से वो वहाँ पर आते थे, अफगान मुहाजिरीन की सहूलतकारी वहाँ पर होती थी, सहूलत उनको प्रोवाइड की जाती थी, तो उस इदारे को भी बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये मैसेज दे दिया है कि आप इन लोगों को हम यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो इंसानी हुकूक के अलंबरदार लोग हैं वो अब यूनाइटेड स्टेट के इस फैसले के बाद वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इन लोगों की जानों को जो है वो खतरा लाहक हो सकता है। और वैसे भी अफगानिस्तान में जो लोग वापस गए हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान में इंसानी बुहरान शिदत इख्तियार कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियां वहाँ पर हो रही हैं, बारिशों की वजह से भूख प्यास और तमाम तर चीजें वहाँ पर देखने में आ रही हैं, तो ये मुहाजिरीन भी जब वापस जाएंगे तो इनकी जानों को भी खतरा जो है वो लाहक हो सकता है। और दूसरी जानिब उनमें खवातीन भी है, तो खवातीन के हवाले से भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खवातीन के लिए अफगानिस्तान गैर महफूज इलाका है। लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद यूनाइटेड स्टेट ने अब इन अफगान पनागुज़ीनों की जिनकी तादाद तकरीबन 11,700 है उनकी जो आर्जी स्टेटस थी वो ख़त्म कर दिया है और उनको कहा है कि अब आप वापस अफगानिस्तान जा सकते हैं। इसके साथ साथ अब ताजिकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि ताजिकिस्तान की हुकूमत ने भी अब सिर्फ 15 दिन की मोहलत जो है वो अफगान इमिग्रेंट्स को दी है कि आपने इस 15 दिन के अंदर अंदर वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान चले जाना है, नहीं तो उसके बाद गिरफ्तारियां और फिर आपको डिपोर्ट जो है वो किया जाएगा। 15 डेज का फाइनल जो डेडलाइन है वो ताजिकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अब अफगान मुहाजिरीन को दे दी गई है। इसके बाद अब अगर हम बात करें ईरान के हवाले से,
पाकिस्तान ने जो दी है इसके बाद जो है वो हम पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। अब ईरान की जानिब से, क्योंकि आप सबको मैं बताती आई हूँ बहुत सारे वीलॉग्स में, इसके ऊपर हमने बात भी की है कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान ने भी अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का अमल जो है वो जारी किया, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ईरान ने पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा, और उन्होंने ये जो रिपेट्रिएशन का अमल जारी किया तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। अब भी वहां पर बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने वो अफगान मुहाजिरीन जो नहीं गए हैं और जो अनडॉक्यूमेंटेड है उनको अब फाइनल एक डेडलाइन दी है। और फाइनल डेडलाइन जो उन्होंने दी है, उन्होंने 6 हफ्तों की फाइनल डेडलाइन दी है, यानी 6 सितंबर तक ऑलमोस्ट इनका ये जो 6 हफ्ते जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो 6 सितंबर की उन्होंने फाइनल एक डेडलाइन जो है उन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इमिग्रेंट्स को दी है जो कि वहां पर हैं, ईरान में फिलहाल मौजूद हैं। और उनकी जो वज़ारत दाखिला है उनकी जानिब से, उनके जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि अब तक जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इमिग्रेंट्स है उनकी तादाद जो थी वो 8 लाख थी। 6 लाख तकरीबन उन्होंने डिपोर्ट कर दिए, और कुछ जो रज़ाकाराना तौर पर वो वापस चले गए। तो अब उनके पास जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इमिग्रेंट्स है उनकी तादाद तकरीबन 2 लाख जो है वो बचती है, जिनके उन्होंने ये कहा है कि अब आप विद इन 6 वीक अब रज़ाकाराना तौर पर छोड़कर अफगानिस्तान वापस चले जाएं। अदरवाइज अगर इसके बाद आप लोग ईरान में नजर आते हैं तो आप लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसके साथ साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ये भारी जुर्माने से शायद आप लोगों को याद आया हो कि पाकिस्तान ने भी जब अफगान इमिग्रेंट्स को वापस भिजवाने का सिलसिला शुरू किया था तो उनको भी एक धमकी दी गई थी कि भारी जुर्माना भी किया जाएगा, 6 से 1 साल की जो कैद है वो भी आपको काटनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ उन लोगों को जो कि मकान मालिकान है और उन्होंने उनको अपने घरों में रखा हुआ है तो उनको भी सजाएं जो है वो दिए जाने के ऐलानात जो है वो किए गए थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, बट ईरान का अगर हम देखें तो ईरान ने जब से इस रिपेट्रिएशन का अमल जारी किया है तो वो जो बात करते हैं उसके ऊपर वो मनोन जिसे हम कहते हैं वो उस पर अमल दरामद कर भी रहे हैं, और जिसकी वजह से वहां पे जो अफगान इमिग्रेंट्स है वो उनकी इन डेडलाइंस को, वो उनकी इन ऐलानात को सीरियसली भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान की जो इंतजामिया है उन्होंने अफगानिस्तान को जो अफगान हुकाम जो है उनसे राब्ता किया है और उनको ये कहा है कि अब हम इनको वापस भेज रहे हैं, बेटर है कि आप लोग अपनी साइड से इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से टैकल करें ताकि कोई मसला जो है वो आपको ना हो सके। हमने जो है अलबत्ता इनको 6 हफ्तों की डेडलाइन दे दी है कि ये रज़ाकाराना तौर पर छोड़ कर जाएं, नहीं तो उसके बाद गिरफ्तार भी होंगे और फाइन जो है अच्छी जो खासी जो एक भारी जुर्माना जिसे कहते हैं कि वो भी इनका किया जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो गुज़िश्ता दिनों में एक वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो वज़ीर मुमलिकत हैं तलाल चौधरी, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान में 2 ऐसे सूबे हैं जो कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी जानिब से हमारे साथ तावन जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अफगान मुहाजिरीन की जो रिपेट्रिएशन है उसमें खलल भी पड़ रहा है और वो हम कामयाबी के साथ उनको वापस नहीं भेज सक रहे हैं। अब इन्हीं 2 सूबों में से एक सूबे की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाएंगे। एक फाइनल डेडलाइन भी अफगान मुहाजिरीन को दी गई है और उस डेडलाइन में ये कहा गया है कि इसके बाद जो है वो क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। बलूचिस्तान से जो पुलिस है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि अफगान इमिग्रेंट्स जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 72 घंटे हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर रज़ाकाराना तौर पर वो खुद बलूचिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले जाएं, नहीं तो उसके बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जब तलाल चौधरी ने बात की थी तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि बलूचिस्तान और जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है
वहां से हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें एक जो बड़ी नाकामी है वो उन्होंने इन 2 सूबों के ऊपर आयद की थी। अब बलूचिस्तान से ये एक अहम फैसला है, एक अच्छी खबर है और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वहां से कोई चीज सामने आई है अफगान इमिग्रेंट्स के हवाले से कि वो अब इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी, जिस तरीके से टेररिज्म, जिस तरीके से वहां पर अमन आमा की सूरत हाल आए रोज खराब होती जा रही है और उसमें कहीं ना कहीं ताने बाने जाके हमें अफगानिस्तान की सरजमीन से ही मिल रही होती है। तो इन्हीं तमाम चीजों की वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि हम अफगान इमिग्रेंट्स को वापस भिजवाएंगे और अब भी हमें कहीं ना कहीं वहां पर हालात जो है वो खराब नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने ये फैसला लेट किया है। लेकिन कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए, अब जाके ये फैसला जो है वो दुरुस्त है। लेकिन इसमें एक और चीज मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये जो 72 घंटों की उन्होंने डेडलाइन दी थी, ये तकरीबन मैं भी इसके ऊपर लेट व्लॉग कर रही हूँ, ये इन्होंने तकरीबन मंडे के दिन यानी 21 जुलाई को इन्होंने ये जो फैसला था, ये जो वार्निंग थी ये जारी की थी कि आपके पास सिर्फ 72 घंटे हैं। 72 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, क्योंकि जब तक नेक्स्ट जो इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती है तो 72 घंटे तो क्या 72 घंटे से भी ज्यादा का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब यहाँ पे जाके एक चीज ये उठ रही है कि क्या फिर से पाकिस्तान में जो इंतजामिया है, पाकिस्तान की जो तमाम तर वो लोग जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाने में इन्वॉल्व है, वो सिर्फ अब डेडलाइंस ही दे रहे हैं कि अब जब 31 मार्च गुजर गया कुछ नहीं हुआ, अप्रैल एंड गुजरा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 30 जून गुजर गया कुछ नहीं हुआ, फिर सुनने में बीचों बीच ये भी खबर आई कि 31 जुलाई की फाइनल डेडलाइन दी गई है, जिसकी फिर कोई बाज़गश्त जो है वो नहीं हो रही। लेकिन अब बलूचिस्तान की जो पुलिस है, बलूचिस्तान में पुलिस की जानिब से जो कलात में पुलिस ने ये वार्निंग जारी की थी, उन्होंने कहा था 72 घंटे, लेकिन 72 घंटों को अब मजीद जो टाइम है वो हो चुका हुआ है, गुजर चुके हुए। इस हवाले से मैंने बलूचिस्तान से कुछ लोगों से यानी कुछ सहाफियों से भी पूछा है, कुछ इंतजामिया के लोगों को भी इसमें मैंने इंफॉर्मेशन लेने के लिए पूछा है। वो अब इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं वो फिर मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस 72 घंटे की डेडलाइन के ऊपर क्या कुछ अमल दरामद हुआ इंतजामिया की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ किया, और जो अफगान इमिग्रेंट्स थे उन्होंने इस 72 घंटे की डेडलाइन को कितनी एक संजीदगी से लिया, कितनी एक वो इसके ऊपर इस वार्निंग को उन्होंने सीरियसली लिया और वो खुद रजाकाराना तौर पर चले गए या नहीं गए, कितने नहीं गए, और अब इंतजामिया के साथ किस तरीके से इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज करेगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने उनसे मैंने मैसेजेस वगैरह किए हुए हैं, जब मुझे मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगी भी। अब बात कर लेते हैं फाइनली चलते चलते वीडियो के लास्ट में जो दफ्तर खारजा में गुज़िश्ता रोज ये सवाल किया गया कि PR कार्ड होल्डर्स के हवाले से पाकिस्तान में एक फैसला होना था जो कि उनकी जो मुद्दत थी उसमें तोसी किया जाना था, लेकिन ना अब ये PR कार्ड होल्डर्स जा रहे हैं कि कहीं हमें कोई फिगर मिले, और ना ही इनके तोसी के हवाले से किसी किस्म की कोई जो खबर है वो आ रही है, कोई कंफर्मेशन जो है वो आ रही है। तो क्या इनको तोसी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, तो उस पर उनका ये मौक़िफ़ था कि इस हवाले से हम भी जो हुकूमती फैसला है उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये काबीना में जाना है और काबीना में फिर इसका फैसला जो है वो होना है कि आया इनको 6 महीने की तोसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी तक क्योंकि वज़ारत दाखिला की जानिब से पहले ये कहा जा रहा था कि जब सफीरान की जानिब से ये एक मुतालबा किया गया तो उन्होंने एक लेटर, एक समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाई है और उसके बाद उसका फैसला जो है वो काबीना के इजलास में होना है। लेकिन काबीना का इजलास गुज़िश्ता दिनों में काफी दिनों के बाद इजलास हुआ, लेकिन उस इजलास में इसके हवाले से किसी किस्म की कोई जो बातचीत है वो नहीं हुई थी। तो अब भी दफ्तर खारजा का यही मौक़िफ़ है कि फिलहाल हम भी इंतजार ये कर रहे हैं कि हुकूमती एक फैसला आए, जिसके बाद फिर हम भी किसी एक पेज पर नजर आए कि जी आया इनको भिजवाना है या नहीं भिजवाना है। आज
کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھی، وہ پھر بہت ساری باتیں جو ہے وہ اگلے ویڈیو میں بھی کر لیں گے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دے، شیئر کر دے، ساتھ کامنٹ سیکشن میں جا کے بھی اپنے قیمتی آراء سے مجھے لازمی آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.